खबर है यूपी से, जहां आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करतार सिंह भड़ाना से हुई राजनीतिक चर्चा। खबर है यूपी के जनपद मऊ में, जहां आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करतार सिंह भड़ाना से हुई राजनीतिक चर्चा। तो उन्होंने बताया कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस संगठन का मतलब यह है कि हम भारत के एक एक आदमी को जोड़ना चाहते हैं और वह आदमी एक डोनेशन के रूप में जमा करेंगे और वह पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो किसी भी गरीब दुखिया पीड़ित का सहयोग उस पैसे के माध्यम से उसका भला हो सकता है। और सपा बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के प्रदेश सचिव भी हैं। देखिए मऊ से दीवानचंद गौतम की यह रिपोर्ट। आरजू रखता हूँ कि भैया ये अच्छे नेता हैं, इनको वोट दो। इनके बारे में एनी टाइम मैं सोचता यही रहता हूँ कि निकलें और देश की भलाई करें। तो ये आप लोग साथ में घूमते हैं तो क्या कहती है जनता? जनता मतलब चॉइस करती है इनको? हाँ, जनता कहती है ये ठीक है बाबू, हाँ युवा नेता हैं, हाँ काम करेंगे, इनके ऊपर हमारा भरोसा है। आपका नाम क्या भैया? सर मेरा नाम जयशंकर प्रसाद है। और कब से जानते हैं इनको, जो आप नेताजी कब से जानते हैं और कैसे नेता हैं वो? एक्चुअली सर पहले मेरी पूरी बात सुनिए। मैं नेताजी के थ्रू और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिठाईलाल भारती और हमारे नेता हैं अखिलेश यादव जी, तो हमको ज़िले में प्रदेश सचिव बनाए हैं। और मैं कम से कम सर नेताजी के साथ में बहुत दिनों से चल रहा हूँ, ठीक है सर। अगर वो अच्छे नेता नहीं होते, युवा नेता हैं और उनका स्वभाव सही नहीं होता तो उनके साथ हम लोग कैसे चलते हैं। इसलिए तो एक सुनने में आ रहा है कि जो आपके नेताजी करतार सिंह भड़ाना जी हैं, उनका एक कोई नया संगठन खुला है, आपसे आप जुड़े हुए हैं और उनके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या है वो, कैसा है वो? बहुत अच्छा, हम लोग उस संगठन को आगे बढ़ाने का काम किए हैं और बनाए भी हैं। हमारे माननीय करतार सिंह भड़ाना जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और हम उस पार्टी के, उस संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो हम दोनों लोग मिल करके उस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और उसमें जुड़े हैं और उस संगठन को बनाए हैं। तो हम लोग यही किया है कि गरीब असहाय लोगों को मदद करने के लिए उस संगठन को फ़ायदा पहुँचाएँ और उसको आगे बढ़ाएँ। चाचा जो संगठन जो खोले हैं जी भड़ाना साहब, तो उसमें अभी जुड़े हैं क्या? जी हाँ। क्या हम है, कैसा है वो? ये विचार तो इनके इतने अच्छे हैं कि अगर यदि हम अलग थलग हो जाते हैं दोनों आदमी तो रास्ते में मिलते हैं, ये जनता तो हमसे पूछती है कि भड़ाना जी के साथ आप घूमते हैं तो उनका स्वभाव तो बहुत अच्छा लगता है, उनको एक बार ले करके हमारे घर आइए। ऐसे ऐसे लोग नाना प्रकार के मिलते हैं जिनसे कि जनता के स्वभाव को देख करके हमको ये लगता है कि आगे अगर यदि निकलते हैं तो इनका नाम रोशन होगा। साथ ही हम लोग जनता उस संगठन को लोगों के बीच फैला रहे हैं। हम लोगों के बीच में बता रहे हैं कि इस संगठन में जुड़े और ताकि गरीब लोगों को असहाय का मदद करें। जैसे मदद हम लोग करें ताकि हम लोग का और भी नाम आगे बढ़े, लोगों के बीच में फैले, ताकि लोग जाने मान सम्मान करें कि हाँ ये लड़के अपने बीच में ये बहुत बढ़िया संगठन बनाए हुए हैं, लोगों का मदद कर रहे हैं, गरीब असहाय लोगों का मदद करते हुए ये लोग नज़र आ रहे हैं। और इन लोगों की सोच कितनी अच्छी है। लोग बहुत, हम लोगों के बीच में बताए हैं लेकिन लोग बोले कि डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप लोग। तो हम कहे कि भैया देखिए यहाँ पे इस बहुत से गांव हैं कि बहुत गरीब से गरीब लोग हैं, तो उन लोग का हम लोग मदद करना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? हम दिलीप राजभर बोल रहे हैं। हम भी इस संगठन में जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। क्या है उससे फ़ायदा क्या है? उससे फ़ायदा है सर कि गरीब आदमी का सहयोग कर सकते हैं, हम लोग हेल्प कर सकते हैं, कदम में कदम मिला के साथ चल सकते हैं उन लोगों के साथ। जी सर। तो ये भड़ाना साहब नेता को आप जानते हैं, कब से जानते हैं, कैसे है नेता हैं वो? नेता सही हैं, करतार सिंह भड़ाना को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, गरीबों के माफिया हैं समझो, गरीबों के साथ बहुत सहयोग करते हैं। जनता पसंद करती है उनको? जनता पसंद करती है, तभी तो हम लोग हमेशा चलते हैं। अपना दीजिए परिचय पहले अपना। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है और मैं समाजवादी पार्टी का जिला सचिव भी हूँ। तो मैं यही अखिलेश यादव के निर्देश के अनुसार हम लोग चलते हुए
और अपने नेता हमारे बड़े भाई माननीय करतार सिंह भड़ाना जी के तौर पे हम लोग भी चलते हैं। तो हमारा कहना है कि भाई हमारे बहुत अच्छे नेता हैं। और भड़ाना के साथ आप कब से हैं आप? हम तो बहुत ज़्यादा दिन से उनको शुरुआत ले करके चले थे, उनके साथ में हम लोग बहुत ज़्यादा दिन से 2015 और 16 के करीब। और उनके साथ हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किए और ज़्यादा मेहनत के तौर पे उनको आगे बढ़ाने का कार्य किए। जब अब ये साथ में घूमते हैं जनता में, हर गांव में घूमते हैं, हर थाना जिला पे घूमते हैं, तो कैसे मिलता है रिस्पांस उनको या आप लोगों रिस्पांस को? तो बहुत अच्छा मिलता है इनको। और जितने ज़्यादा गरीब असहाय लोग आते हैं इनके पास, उनका मदद बहुत अच्छे तरह से करते हैं और उनका बहुत खुले तौर से उन लोगों का मदद होता है। और हमारे भाई माननीय करतार सिंह भड़ाना जी के पास कोई भी आता है तो खाली नहीं जाता है, उसका मनोकामना पूरा करते रहते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों के बीच में रह करके लोगों को जागरूकता करते हैं कि हमारे बड़े भाई माननीय करतार सिंह भड़ाना जी को आगे बढ़ाएं और आने वाले भविष्य में उनको आगे बढ़ाने का काम करें। सर आपको क्या परिचय दीजिए अपना? सर मेरा नाम जयशंकर प्रसाद है और मैं ज़िले में सचिव हूँ समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के। और 1 साल से मैं इनके साथ हूँ। पहले मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में बदरपुर विधानसभा में ये बहुजन समाज पार्टी से मैं महासचिव था बदरपुर विधानसभा में। और दिल्ली छोड़ने के बाद जब मैं यहाँ आया तो नेताजी से हमारी मुलाकात हुई और उनका स्वभाव रहन सहन देख करके लोगों में उनका जो छाप था अच्छी, ये मतलब अलग किस्म का है। हाँ अलग किस्म का है, युवा नेता हैं। करतार सिंह भड़ाना आप साथ में घूमते हैं हर गांव में, तो जनता क्या मतलब आप लोगों को पसंद करती है कि नहीं करती है? सर बिल्कुल लाइक करती है और उनका जो छवि है, उनका जो स्वभाव है, लोगों में उनका उठ बैठ है, किसी के निधन में, किसी के शादी ब्याह में, किसी के ऐसे दिनचर्या में वो हमेशा शामिल रहते हैं और उनके दुख सुख के साथ चलते हैं। भविष्य में चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, यदि माननीय अखिलेश यादव जी ने विश्वास कर लिया इनके ऊपर कि नहीं ये बंदा सही है, सपा से मैं चुनाव लड़ाऊंगा एसी कोटा में, तो क्या साथ में आप लोग रहेंगे? जी बिल्कुल साथ रहेंगे सर, क्यों नहीं रहेंगे, जब अब हैं तो तब क्यों नहीं रहेंगे। मैं दीवानचंद गौतम फास्ट न्यूज़ से मैं इसे मौजूद हूँ जिला जनपद मऊ के विधानसभा मधुबन में। और यहाँ पर एक दुबारी का बाज़ार है और मेरे साथ जुड़ चुके हैं सपा के कतावर नेता करतार सिंह भड़ाना जी। मैं इसे जानना चाहूँगा कि इनका मन क्यों लगा नेतागिरी करने में और क्या इनको मिल रहा है रिस्पांस कि नहीं मिल रहा है। आइए इनसे बात करता हूँ मैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सर। आपका फास्ट न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी तो अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम करतार सिंह भड़ाना है। जी मैं समाजवादी पार्टी में बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का प्रदेश सचिव हूँ और मेरा एक संगठन भी है आज़ाद जनता संगठन जी, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और संस्थापक भी मैं हूँ जी। तो अभी आपका इतना कम उम्र है और इतना कम उम्र में कैसे आपको पसंद पड़ा, कैसे आपने चॉइस किया करने के लिए नेतागिरी? देखिए राजनीति में ये तो सच भी है कि उम्र भी ज़रूरत है, मगर हमको ऐसा लगा कि मैं समय से ही शुरू कर दूंगा अपने राजनीतिक में, जो है कि समय ज़्यादा दूंगा तो मैं जो है आने वाले समय में एक बड़ा नेता बन सकता हूं। और देखिए समाजवादी पार्टी में मैं अपना विश्वास जताया, समाजवादी पार्टी हमारे ऊपर विश्वास जताई और हमको समाजवादी पार्टी का बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का प्रदेश सचिव बनाया गया। इसमें मुख्य भूमिका है समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मिठाईलाल भारती जी का, जो हमको आज समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का प्रदेश सचिव बनाए हैं। तो बताइए उत्तर प्रदेश में या इंडिया में पार्टियाँ बहुत सी पार्टियाँ हैं, बसपा भी है, बीजेपी भी है, जनता दल भी है, तो आपने सपा आपने क्यों पसंद किया? देखिए समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाजवादी, इसका नाम ही समाजवादी है, पूरे समाज को लेकर चलती है और बाकी पार्टियां का जो हर चीज़ से ये अलग पार्टी है, हर समाज को लेकर जुड़ कर चलती है, हर समाज को इज्जत देती है। इसीलिए मैं जो है कि समाजवादी पार्टी को चॉइस किया और समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण किया। लेकिन आप एसी समाज से आते हैं और एसी समाज का सबसे बेहतरीन
जो मुखिया बसपा का जो मुखिया बहन कुमारी मायावती हैं, तो वो भी तो पार्टी है, वो भी तो नेता हैं आपके। जी, आपका बात बिल्कुल सही है। मगर थी जिस समय कांसी राम जी थे उस समय बसपा पार्टी हम लोग के हित में काम करती थी। अब इस समय बहन कुमारी मायावती जी का जो है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन पर नहीं चल रही हैं, वो मिशन से हट कर काम कर रही हैं, इसलिए हम लोग उस पार्टी से दूर हट रहे हैं। और हमारे गाजीपुर तिराहे पर जो जितने किसान बैठे थे, तो बीजेपी के नेता ये भी कहते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर जितने किसान बैठे थे वो किसान थे ही नहीं। बीजेपी के नेता तो अकबक कुछ भी बोल देते हैं। जो किसान अपने ज़मीन पे फसल उगाकर इन लोगों को एक एक अनाज जो देते हैं, उन्हीं को जो है आतंकवादी बोल दिए कि वो किसान ही नहीं थे। बताइए, इससे बेहतर जो है कि हमारा देश का दुर्भाग्य है कि इसे प्रधानमंत्री हैं, और वो तो बोलने के लिए बोल भी दिए। और दूसरी बात जो है कि अगर जो किसान नहीं थे तो किसान बिल जो है कि उनके धरना पे क्यों जो है कि वापस कर ले लिया गया, जो काला कानून था। और फिर दोबारा जो है कि प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं कि उन किसानों से जो उल्टा सीधा बोले थे, उन लोगों को बोले थे कि ये किसान नहीं हैं, आतंकवादी हैं, अवसरवादी हैं, ये है वो हैं, वही फिर स्वयं माफ़ी मांगे और तीनों काला कानून वापस ले लिए। बीजेपी अभी सत्ता में थी तो 2-3 महीने पहले चुनाव हुआ प्रमुखी का, जिला पंचायत का, चेयरमैनी का, फिर अभी 1 हफ्ता 10 दिन हुआ चुनाव हुआ है MLC का। तो क्या जो सत्ता पक्ष में रहता है तो क्या उसके पास इतना पावर आता है कि किसी को दबा देगा? जी बिल्कुल, जो है कि दबाया जा रहा है। देखिए, यहीं गोरखपुर में खिर लक्ष्मीपुर में गोरखपुर में जो चीड़-हरण हुआ था, एक औरत का ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में उसका जो है कि उससे पर्चा छीन लिया गया था। MLC चुनाव में उदयवीर सिंह जी जो हमारे पार्टी के पूर्व MLC थे, उनका पर्चा जो है कि छीन लिया गया था। तो सत्ता की ही दबाव पे, सत्ता की हनक से जो है कि सत्ता की हनक से प्रशासन पूरा चलता है। तो उसी की हनक से जो है कि गलत काम जो किया गया, हम लोग का जो है कि जगह जगह कुछ पर्चा छीन लिया गया, पर्चा दाखिला नहीं किया गया, करने दिया गया। तो ज़रूर होता है, ऐसी बात होती है। जो सत्ता उनका जो है ऐसा गलत काम कर रहे हैं, सत्ता के हनक से जो है गलत काम नहीं करना चाहिए। सत्ता 5 साल ही रहती है, वो आती जाती रहती है। अरे आज आपकी बारी है, कल हमारी भी बारी आएगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खास तौर पे भाजपा सरकार में ही ऐसा हो रहा है कि उनका सत्ता है तो सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, गलत काम। अभी आप घूमते हैं चारों तरफ, तो क्या चौकी में, थाने में क्या होती सुनवाई बराबर जनता की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। जनता हमारे पास खुद आती है, समय बताती है, बोलती है। और जगह जगह देख रहे हैं, वीडियो वायरल भी हो रहा है आप लोग के चैनल के माध्यम से कि कहीं वो दरोगा घूस लेते हुए पकड़ा गया, तो कोई तहसीलदार घूस लेते हुए पकड़ा गया। ऐसे जगह जगह की वीडियो वायरल हो रही है। तो बिना घूस का थाने चौकी में कोई और तहसील में कोई सुनवाई नहीं है। किसी गरीब दुखिया जाता है, उनसे घूस लिया जा रहा है। अभी कौन से आप पार्टी बनाए संगठन बनाए हैं, हमारे जनता को क्या देंगे मैसेज कि उसको जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक मेरा संगठन बना है आज़ाद, जिसका नाम आज़ाद जनता संगठन है। और मैं इस संगठन के माध्यम से मैं टोटल गरीब जनता, गरीब तबका के हर किस्म के आदमी, हर वर्ग के लोगों का मदद मैं करना चाहता हूँ। मदद इसका सिद्धांत यही है कि जैसे मान लीजिए, अगर जो इस संगठन में अगर 1-2 लाख लोग जुड़ जा रहे हैं, तो अगर जो हम हर लोगों से 1-1, 2-2 रुपया अगर डोनेशन कराएंगे, अगर मान लीजिए 1 रुपया डोनेशन करा रहे हैं किसी हर लोगों से, तो 1 लाख रुपया उसमें आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो मैं किसी बहन बेटी का, गरीब का जो शादी ब्याह पड़ रही है, उसमें हाँ मैं उसका हेल्प कर दूंगा, जाकर वहाँ 1 लाख रुपये दे दूंगा, तो उससे हेल्प हो जाएगा, उससे उसकी शादी खुशी से हो जाएगी। भविष्य में अखिलेश यादव जी आपके ऊपर विश्वास करते हैं कि विधानसभा मधुबन में ऐसी सीट होता है, तो आपको MLA बनाने के लिए, MLA चुनाव आप लाने के लिए, तो क्या कहेंगे आप? आगामी 2027 में आने वाला चुनाव अगर जो हमको समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी अगर जो हमारे ऊपर मधुबन विधानसभा से अगर जो विश्वास करते हैं, अगर टिकट देते हैं, तो हमको जो है कि आने वाला 27 वाला चुनाव में मैं यहाँ के सीट बचाकर जीत कर दिखाऊंगा जी। तो इस तरह आप देख रहे थे कतल सिंह भड़ाना को कि जो भी हमको सेवा मिलेगा सपा की तरफ से मैं पार्टी में तत्पर रहूँगा और जनता के हित में ही काम करूँगा। गौतम फास्ट न्यूज़ से वाराणसी।